हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस ग्रेस श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी, जो कि इस्कॉन मुरादाबाद और इस्कॉन हिमाचल के कुछ केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु जी परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं, जो कि प्रभु जी वैसे तो साउथ से बिलोंग करते हैं, पर प्रभु जी की जो सेवाएं हैं ज्यादातर ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में रही हैं, राधा पार्थसारथी मंदिर में, जिसमें उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की छत्र छाया में बहुत से भक्तों को जो है कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं प्रदान की हैं। आज हमारा सभी का सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे साथ हैं और अपनी संघ को प्रदान अपनी वाणी से हमें भगवत गीता की और गहराई को समझाएंगे। तो हम सभी प्रभु जी का अभिनंदन करते हैं इस क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके। कैसे नॉर्मली कैसे करते हैं, कीर्तन करते हैं कुछ या कुछ, या वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट आउट? हाँ, वी कैन स्टार्ट प्रभु जी विदाउट कीर्तन बिकॉज ओनली हाफ एन आवर इज देयर। ओके, ठीक है। तो आप मेरे को वो देंगे क्या, होस्ट बनाएंगे क्या? आई वुड लाइक टू शेयर, हिंदी की भगवत गीता मैं शेयर करना प्रभु चाहूंगा, जी तो मैं उसमें शेयर से। कर देता हूँ, आई ऑलरेडी हैव, आई विल शेयर ओके। विद इन। ओके। यस प्रभु जी। हम्म। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। हरे कृष्णा। चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 4। ओके। 4। यस प्रभु। ओके। ओके, द स्क्रीन इज शेयरिंग नाउ। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन सभी को दिख रही है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी दिख रही है। इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा करेंगे। हाँ जी प्रभु जी। थोड़ा और, मैं इसको लैंडस्केप मोड में कर लेता हूँ। हाँ जी। यस। हाँ। तो चौथा अध्याय चौथा अध्याय है। और चौथा अध्याय जो है दिव्य ज्ञान है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं 5 मिनट का प्रार्थना करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का पठानकोट के डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है। और आई एम वेरी थैंकफुल अर्जुन नाथ प्रभु का कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। और वो उन्होंने मेरे को बताया कि अ, देश के कई कई भिन्न भिन्न भागों से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का भी स्वागत है। तो हम अध्याय नंबर 4 कर रहे हैं और जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। और हम चौथा श्लोक कर रहे हैं। तो श्लोक एक बार वो हम रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अर्जुनो वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानीयाम् त्वं त्वमादौ प्रोक्तावान इति। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? अर्जुनो वाच अपरम अपरमम भवतो जन्म परम परमम जन्म विवस्वतः कथाम एताद विजानीयाम त्वाम अदौ प्रोक्तवान इति। तो ये इसका अर्थ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आगे का इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं, शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुनो वाच, अर्जुन ने कहा, अपरम अर्वचीन या कनिष्ठ, भवतः आपका, जन्म जन्म, परम श्रेष्ठ या ज्येष्ठ बोल, जन्म जन्म, विवस्वतः सूर्य देव का, कथम कैसे, एतत् यह, विजानियाम मैं समझूं, त्वम तुमने, आदि पर ब्रह्म में, प्रोक्तवान उपदेश दिया, इति इस प्रकार। अर्जुन ने सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि सूर्यदेव जो हैं, जो विवस्वान हैं, वो आपसे भी पहले हो चुके हैं। क्योंकि सूर्य सूर्य का अस्तित्व तो बहुत पहले से चल रहा है। और और अर्जुन बोल रहा है कि भगवान आप तो अभी प्रकट हुए हैं। तो मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें विद्या का उपदेश दिया था। तो बड़ा बहुत ही सटीक और बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। अब इसके तात्पर्य को देखते हैं। तात्पर्य में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से ये जो फॉन्ट है थोड़ा सा छोटा है प्रभु, भक्तों को दिखेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, है ना। मेरे पास तो किताब है, मैं किताब से देख के कर रहा हूँ। तो भक्तों के लिए थोड़ा, हाँ, दिस इज गुड, हाँ। तो तो तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबके लिए है जो भगवान में
विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अंत अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा द्विकाल के प्रभाव से दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन के भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो जैसा कि हमने ये श्लोक का अर्थ पढ़ा कि अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि परब्रह्म में भी आप आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो ये प्रश्न हर व्यक्ति पूछता है। जो व्यक्ति इस मूवमेंट कृष्ण भावनामृत आंदोलन से परिचित नहीं है, जो जो कर्म कांडी है, जो ध्यान कांडी है, जो ज्ञान कांडी है, जो 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 शिव के भक्त हैं,
जो शक्ति के उपासक हैं, जो जो भूत प्रेत को मानते हैं, जो जो किसी व्यक्ति विशेष को भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं, ये हमसे पूछते हैं सवाल कि आप कैसे बोल रहे हो कि कृष्ण ही भगवान है ना? हम कैसे मान लें कि कृष्ण ही भगवान है? और और इसका इसका प्रमाण कैसे है? और और वो ये श्लोक कोट करते हैं। जितने भी मायावादी लोग हैं वो ये श्लोक को कोट करते हैं कि यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, मतलब कृष्ण से, कि क्या सूर्य देव तो आपसे पहले आए हैं, तो आपको हम कैसे माने कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ही हैं? और आपने सूर्य देव को इससे पहले आपने वो दिया है, उपदेश दिया है। तो ये क्लासिक सवाल है ना? ये वही सवाल है जो जो नॉर्मली हम एक एक क्या सभा में पूछते हैं कि मुर्गी आया या अंडा, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया? तो कोई व्यक्ति बोलेगा मुर्गी, तो बोलेगा कि फिर मुर्गी कहाँ से आया? मुर्गी के लिए अंडा होना चाहिए। तो अगर कोई बोलेगा अंडा, तो वो बोलेंगे कि अंडा 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 को देने के लिए मुर्गी का होना चाहिए। तो ये मुर्गी या अंडा, ये जो शब्द है, इसी में लोग उलझा के रखेंगे आपको, इसी में आपको उलझा उलझा के रखेंगे। और ये कभी भी तर्क से, तर्क वितर्क से इसका इसका वो नहीं आ सकता, इसका इसका आंसर नहीं आ सकता, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, है ना? हम कैसे मान ले कि अर्जुन के सामने भगवान है और भगवान ही बोल रहे हैं? तो यहाँ पे अर्जुन ने ये सवाल किसके लिए पूछा? तो यहाँ पे स्पष्ट स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने ये सवाल किसके लिए पूछा? अर्जुन ने ये सवाल अपने लिए नहीं पूछा, अर्जुन ने ये सवाल हम सबके लिए पूछा, जो आगे आएंगे। और इस गीता को कोई व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? इस गीता को रिकॉर्ड कर रहे हैं गणेश जी। गणेश जी इस गीता को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और किसके किसके कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वेद व्यास के वाणी में। वेद व्यास जी गीता को बोल रहे हैं, और गणेश जी इसको लिख रहे हैं। कहाँ पे लिख रहे हैं? बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम में आप जाएंगे तो बद्रिका आश्रम में एक एक जगह पड़ती है माना गांव। वहां पे माना गांव में सरस्वती का उद्गम है। तो सरस्वती के वो जहां वहां से सरस्वती बहुत तीव्र गति से आ रही है। और वहां पे देखेंगे कि माना गांव जो है वो भारत का सबसे आखिरी गांव है, उसके बाद पीछे चाइना चालू हो जाता है। तो चाइना से सरस्वती आ रही है। तो और जैसे ही सरस्वती एंटर करती है, तो कोलाहल के साथ एंटर करती है, बहुत ज्यादा शोर होता है। तो इस शोर को कम करने के लिए, है ना, वहां पे वेद व्यास जी भीम को बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एकांत में, मेरे को थोड़ा सा तपस्या करना है। भीम, कुछ करो इस आवाज का। तो भीम ने एक क्या चट्टान जो है उस सरस्वती के उद्गम के बीच में लगा दी, जिसके वजह से वो जो आवाज है वो कम हो गई, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। जिसके वजह से आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे व्यास देव की गुफा 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 है। और क्या, गणेश जी की गुफा है, और उसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, अच्छा खासा एक डिस्टेंस है। मगर उस डिस्टेंस के बीच में वार्ता हो रही है। और वहां पे गणेश जी लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? उनका उन गणेश जी का एक नाम है एक दंत। तो उनका जो दांत टूटा था, जिसको परशुराम जी ने क्या अपने परशु से तोड़ा, तो उस दांत से
वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पूरा महाभारत लिख रहे हैं। पूरा महाभारत लिख रहे हैं। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। तो 1 लाख श्लोक में, महाभारत के 1 लाख श्लोक में, ये 700 श्लोक भगवत गीता के आते हैं। किसमें? इसमें शांति पर्व में आते हैं, है ना। ये शांति पर्व में ये भगवत गीता का ये आता है। और इसको लिख रहे हैं। और इसकी इसकी पुष्टि कहाँ होती है? इसकी पुष्टि होती है विष्णु सहस्त्र नाम में। विष्णु सहस्त्र नाम में, विष्णु सहस्त्र नाम के फलश्रुति में बोलते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो व्यासदेव कौन है? विष्णु के ही, विष्णु के एक अवतार हैं, जो शाक्त वेश अवतार हैं, जिन्होंने अवतार लिया किसके लिए? ग्रंथों को लिखने के लिए, वेदों को लिपिबद्ध करने के लिए। क्योंकि उससे पहले वेद जो है वो श्रुतियों के माध्यम से फैलाया जाता था, है ना। गुरु ने बोला चेले को, चेले ने बोला अपने चेले को। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से चलता था। मगर जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोग इस पे, उनकी उनकी स्मृति इतनी अच्छी नहीं है, उनको याद नहीं रहेगा, तो उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध करके इसको, तो वहां से भगवत गीता आती है। और यहाँ पे भगवत गीता आती है। तो भगवत गीता को लिखा किसने? स्वयं कृष्ण अपना एक अवतार लेते हैं वेद व्यास के रूप में। और वेद व्यास वहां पे रहते हैं, जो जो इसको लिख रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है। और वहां पे कृष्ण भी है, वहां पे कृष्ण भी हैं, वेद व्यास भी देख रहे हैं। और उसने संजय को भी दृष्टि दी, ने दृष्टि भी दी। और ये इस चीज को प्रूव करने के लिए कि भगवान एक भी हैं और अनेक भी हैं। वो एक जगह में स्वयं उपस्थित होते हैं, एक रूप में नहीं, कई रूप में उपस्थित हो सकते हैं। जैसे भगवान राम अवतार में भगवान राम भी रहे और परशुराम भी रहे। तो यानी कि कौन कौन पुष्टि करेगा कि, है ना, वहां पे परशुराम थे, तो भगवान राम पुष्टि करेंगे कैसे? जब भगवान राम का स्वयंवर हुआ तो वहां पे परशुराम जी आए और उनसे उनसे पूछा कि भाई आपने शिव धनुष क्यों तोड़ा? अच्छा, कोई बोलेगा कि वहां पे परशुराम थे, इसकी पुष्टि कौन करेगा? वो राम करेंगे। और वहां पे राम थे, इसकी पुष्टि कौन करेगा? परशुराम जी करेंगे। तो यानी कि भगवान हमेशा रहते हैं और भगवान अपना विस्तार करते हैं। भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वो अपना विस्तार करते हैं किसमें? विष्णु तत्व में, शिव तत्व में, शक्ति तत्व में, जीव तत्व में अपना विस्तार करते हैं भगवान। और वो इसे बोलते हैं फंक्शनल डाइकोटमी। कुछ ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उद्देश्य है, उनको कुछ चीजों को सिद्ध करना है। और उनको, तो ये करते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? इसका इसका वर्णन योग वशिष्ठ में मिलता है, चैतन्य चरितामृत में मिलता है, अन्य ग्रंथों में भी मिलता है ना। आपके आपके कली संतरण उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। और क्या भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। तो यहाँ पे भगवान अपना ही विस्तार करते हैं। ये पूरा जो दृश्यमान जगत है, ये कहाँ से निकला है? ये भगवान से ही निकला है, भगवान से ही निकला। और भगवान ही अपना विस्तार करते हैं और आपस में ये लीला करते हैं ताकि जीव भगवान को समझ पाए और ये समझ पाए कि भगवान ने जीव को क्यों बनाया है। तो यहाँ पे इसको तात्पर्य को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं कि अर्जुन को भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा है।
भगवान के वचनों पे विश्वास हो रहा है। जैसे जैसे अगर अगर यहाँ पे 2 मिनट के लिए भगवान और अर्जुन को थोड़ा चर्चा ना करके अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में डिस्कस करें, तो तो जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता को कई जगह में ये हमें बताना पड़ता है कि वो हमारे माता पिता हैं। अगर स्कूल में एडमिशन होता है तो वहां पे नाम लिखा जाता है, पिता कौन है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। अगर हम किसी अस्पताल में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे भी लिखा जाता है। आधार कार्ड बनता है तो वहां पे भी लिखा जाता है। पासपोर्ट बनता है वहां पे भी लिखा जाता है। जॉब में जाते हैं, किसी नौकरी में जाते हैं, वहां पे भी लिखा जाता है। अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो वहां पे भी लिखा जाता है। राशन कार्ड बनाते हैं उसमें भी लिखा जाता है, जिसे बोलते हैं पहचान पत्र। तो हर पहचान पत्र में उनको बार बार लिखना होता है कि, है ना, मैं क्या श्री वेंकटेश्वर दास, और पिता का नाम क्या है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और माता का नाम क्या है ना, क्या, वैसे तो माता और पिता हमारे कौन है, हमारे माता पिता हैं कृष्ण और राधा रानी। तो वहां पे क्या, गुरु जो है, गुरु के स्थान में हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी लिखते हैं या प्रभुपाद लिखते हैं या किसी को भी लिखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, बार बार क्यों लिखते हैं? बार बार इसीलिए लिखते हैं कि हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं। हमें बार बार बताना पड़ता है कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो। एक एक जो खजूर है वो भी आसमान से नहीं गिरता, वो भी एक पेड़ में उगता है। तो हर चीज का एक स्रोत है। तो यहाँ पे अर्जुन अर्जुन को अविश्वास नहीं है, अर्जुन को विश्वास है कि भगवान है और मैं भगवान की संतान हूं, और भगवान जो है मेरे समक्ष है। और और भगवान क्या सिर्फ अर्जुन के समक्ष है? नहीं, भगवान हमारे समक्ष भी है। भगवान हमारे समक्ष भी है। हम सब जो हैं, अगर देखा जाए तो हम भगवान के अंश हैं। ममे ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि क्या तुम मेरे ही अंश हो। तो अंश और अंशी में अंतर क्या है? अंश और अंशी में अंतर अंतर है भी और नहीं भी। अंतर नहीं है किसमें? क्योंकि अंश और अंशी गुणात्मक रूप में एक ही है। गुणात्मक रूप में हम सच्चिद आनंद विग्रह हैं। हम क्या, शाश्वत हैं, पूरे ज्ञान में हैं, आनंद में रहते हैं, और हमारा एक व्यक्तित्व है। तो ये गुणात्मक रूप में हम एक हैं। मगर हम क्वांटिटी में, है ना, तुल्यात्मक रूप में हम छोटे हैं और भगवान बड़े हैं। तो तो यानी कि हम एक भी हैं और अलग भी हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। तो मेरे ही अंश हो तो मतलब तुम, जो जो ये मायावादी लोग बोलते हैं तो हम, मैं ही हूं, आप और मैं एक हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो गलत कहते हैं क्या? नहीं, वो गलत नहीं कहते हैं। वो सिर्फ आधा सत्य कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अर्ध सत्य कहते हैं। वो ये आधा सत्य कहते हैं। आधा सत्य क्या है कि हम गुणात्मक रूप में एक हैं, मगर तुल्यात्मक रूप में हम भिन्न हैं। जैसे मैं अपने अपने क्या, पिता का ही बेटा हूं। मेरे अंदर भी वही खून है जो मेरे पिता के अंदर है, या जो मेरे माता के अंदर है। मैं मेरे माता पिता का ही अंश हूं। मगर माता पिता का अंश होने के बावजूद मेरे अंदर इंडिविजुअलिटी है। मैं एक व्यक्ति हूं, और मेरे माता पिता भी एक व्यक्ति हैं। मेरे भी भाव हैं और उनके भी भाव हैं, मगर मैं उन्हीं से आया हूं। मैं उन्हीं से आया हूं। तो ये इसे इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये अचिंत्य है, हमारे अंदर भेद भी है और अभेद भी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तथ्य यह है कि अर्जुन
यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है। तो अर्जुन किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। तो और फिर अपितु यह जिज्ञासा उन सबके लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। अब अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, और खासकर उन लोगों के लिए जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जब भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आप उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? आप उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते। तो यानी कि वो एग्जिस्ट करती है और आप उसको नकार रहे हो। वो वो वास्तविकता में है, मगर आप उसको नकारते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता को नहीं मानता हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो वो मेरे कोई माता पिता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? भाई, आपके मानने ना मानने से आपके माता पिता का अस्तित्व ना तो नहीं हो जाता, है ना? अगर कोई व्यक्ति अंधा है और उसका नाम है कमल नयन, और वो बोलता है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है क्योंकि मैं सूर्य को देख नहीं सकता हूँ, तो क्या आप उसको मानेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे कि भैया सूर्य का अस्तित्व है, तेरी मगर हमें तो दिख रहा है, हमारी आंखों से हम सूर्य को देख सकते हैं। तो हम तो यानी कि आपको सूर्य को देखने के लिए, अगर आपकी आंख अंधे हैं, तो आपको किसका किसका सहारा लेना पड़ेगा? जो अंधा नहीं है, जो देख सकता है। अब आप बोलो कि तुम देख, अंधा बोलते रहे, अरे यार तेरी आंखें हैं, मैं कैसे मानूं तेरी आंखें हैं? आप समझ गए? तो यानी कि हम मान सकते हैं कि दूसरे की आंखें हैं, वो देख सकता है। इसके इसके कई एक्सपेरिमेंट है। जैसे जैसे एक अंधा समझ सकता है कि दूसरे ऐसे लोग हैं जो अंधे नहीं है। कैसे? जब उस अंधे के लिए एक किताब बनाई जाती है जिसे बोलते हैं ब्रेल। अंधों के लिए भी एक किताब बनाई जाती है जो कागज में ही बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रेल। उसमें क्या होता है? उसमें नीचे से क्या कागज में गोदा जाता है, जिसके वजह से ऊपर उसमें पहाड़ और समतल ऐसा कुछ होता है। तो जिसके वजह से वो सारे अक्षर को अपने हाथ से स्पर्श करके वो कर सकते हैं। ये आ है, ये ई है, ये ऊ है, ये वो सीख सकते हैं। तो यानी कि उसको करने के लिए भी एक अंधे को एक एक क्या जिसका आंख है उसको उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो उसी तरह से अर्जुन जो है हमें वो आंख दे रहे हैं। अर्जुन जो है हमें वो आंख दे रहे हैं जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं? और किसके लिए दे रहे हैं? जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है। अब देखो, पहले एक वर्ग है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। वो बोलता है कि अगर भगवान पे आप विश्वास मेरे को दिला दो, भगवान को दिखा दो, तो मैं भगवान पे विश्वास कर लूंगा। और दूसरा बोलता है कि भगवान मेरे को दिखा भी दोगे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। जैसे प्रभुपाद एक प्रवचन दे रहे थे लॉस एंजलिस में, तो वहां पे एक एक व्यक्ति खड़ा होके बोला कि स्वामी जी, आप क्या मेरे को भगवान दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद उसको देखे और बोले कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको भगवान दिखा सकता हूं, क्या आपको मेरे पे विश्वास होगा? तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होगा। तो प्रभुपाद बोले, अगर आपको मेरे पे अविश्वास है, मेरे पे विश्वास नहीं है, तो मैं जो भी बोलूंगा उसमें भी आपको विश्वास नहीं होगा। तो जब मेरे पे विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे बेतुके सवाल पूछने का सवाल क्या है? क्या औचित्य क्या है? आप बैठ जाओ। क्योंकि मैं आपको भगवान नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास होगा तभी तो मैं भगवान को दिखाऊंगा। अगर आप बोलोगे कि भाई क्या मैं आपके सामने खाना रख रहा हूं और आप बोल रहे हो कि मैं मानता ही नहीं हूं ये खाना है, मैं मानता ही नहीं हूं मेरे सामने खाना है। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, जो व्यक्ति सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे? उसको नहीं जगा सकते। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को भगवान क्या बोल रहे हैं? वो
आसुरी लोग हैं। आसुरी मतलब असुर हैं। असुर मतलब ना। दो दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में।